हाँ बेटा नमस्ते। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था और 4 क्वेश्चन दिए थे, आपने वो कर लिए। इसके बाद में आज अपन लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। देखना इसको आप, क्या है सेकंड एग्जाम्पल। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं? 300। कि एक प्रशिक्षक है, उसके पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 200 सत्य और असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। सत्य और असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न 200 है। तो बताओ सत्य और असत्य प्रकार के टोटल प्रश्न कितने हो गए? 500। फिर आगे चलते हैं। 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न कितने हैं? 500। और बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न कितने हैं? 400। बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न कितने हैं? 400। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखना। पहले तो आप ये बताओ बेटा कि सत्य और असत्य प्रकार के टोटल प्रश्न कितने हुए? 500। और बहुविकल्पीय प्रकार के आसान और कठिन प्रश्न टोटल कितने हुए? 900। तो आप ये बताओ कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न बोल दो, या अपन कहें कि इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी उसमें टोटल एलिमेंट्स यानी कुल अवयव कितने हुए? 900 और 500 1400। ये तो अपने पास कुल अवयव हैं, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 असत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य और असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न 500, बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न 400 हैं। आगे क्या कहा गया है? यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है और वो बहुविकल्पीय है, प्रश्नों के एक संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, तो इस आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है? यानी बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया गया है और एक वो आसान प्रश्न है, इसकी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना। आप तो मुझे बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है, ये आपसे पूछा गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी देखो, इसको आप ऐसे समझो कि टोटल प्रश्न 1400 हैं। अब इसमें 2 घटनाएं घटित होनी है, ई और एफ। एफ घटना अपन वो ले लेते हैं जो दी जा चुकी है, और दी जा चुकी वो ये है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न आपने लिया है और वो आसान है, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास टोटल कितने हैं? 500 प्लस 400 यानी 900। ये घटना आपको दी जा चुकी है, ठीक है। देखो सह प्रतिबंध प्रायिकता में कल मैंने ये बताया था कि प्रतिदर्श समष्टि में कोई ऐसी 2 घटनाएं घटित होंगी जिसमें से एक के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि यह घटना घटित हो चुकी, तो अब इसके बाद में इसकी प्रायिकता क्या है दूसरी घटना की। तो आपको दे दिया कि आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हैं सारे और उनमें आसान प्रश्न है, इस बात की क्या प्रायिकता। तो देखो आसान प्रश्न अब आपके पास कौन से हैं? बहुविकल्पीय प्रकार का आसान प्रश्न कितना हुआ? 500। तो देखना घटना ई, बहुविकल्पीय आसान प्रश्न, सॉरी आसान प्रश्न होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो आसान प्रश्न टोटल कितने हैं? देखो आसान प्रश्न में 300 तो यहाँ है और 500 यहाँ है, टोटल 800 हो गए ना। आपके पास 300 सत्य और असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, यानी पेपर में कोई सत्य और असत्य बताना है, और ऐसे 300 आसान प्रश्न और 200 कठिन प्रश्न है। बहुविकल्प यानी ए ब स द वाले 500 तो आसान प्रश्न है, 400 कठिन प्रश्न है। अब आपको एक आ गया कि आपके पास जो घटना दी जा चुकी है उसमें सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास 900 है, 500 प्लस 400 आसान और कठिन। एक आसान प्रश्न, आपने जो प्रश्न चूज किया है वो आसान प्रश्न है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आसान प्रश्न टोटल कितने अपने पास? 300 और 500। तो अब अपने को घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एफ की प्रायिकता दी जा चुकी है। इसका फॉर्मूला होता है सह प्रतिबंध प्रायिकता की, ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता
और बट्टा में जो घटना घटित तो हो चुकी उसकी प्रायिकता। क्लियर? तो मेरी बात सुना बेटा, अगर मैं ई और एफ का इंटरसेक्शन लेता हूं, ई और एफ का इंटरसेक्शन, तो देखो ए 500 प्रश्न कौन सा ही बहुविकल्पीय प्रकार का आसान प्रश्न, और ए 300 प्रश्न कौन सा ही सत्य और असत्य प्रकार का आसान प्रश्न, यानी टोटल जो आसान प्रश्न अब आप ई में रखा, और एफ में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न रखा जी मैं आसान और कठिन दोनों। हाँ, तो बताओ अब दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं? 500 प्रश्न जगह थे आसान में भी ले रहे हो और बहुविकल्पीय में भी ले रहे हो, तो बताओ आपको इंटरसेक्शन क्या हो? 500। अब अठे एक चीज ध्यान में रखा बेटा, मैं थान में बताऊं, प्रायिकता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आओ बिन चुटकियां कहा लाफा बात करी घटना, समझना इसको बिल्कुल भी नहीं रटना। घटना कि आपके पास जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें पर्टिकुलर जिन मानों की चर्चा की जाएगी वो एक घटना बन जाएगी। और किसी भी घटना की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? उस घटना में जितने मान हैं उनको ऊपर लिख दो और कुल मान यानी प्रतिदर्श समष्टि में जो मान है उनको नीचे लिख दो, प्रायिकता आ जाएगी। किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला याद रख लो, उस घटना में जितने मान उनको ऊपर और कुल मान नीचे प्रायिकता आ जाएगी। तो बताओ मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। तो बताओ इस घटना में कितने मान है? 500, और कुल मान कितने हैं यानी प्रतिदर्श समष्टि में मान कितने हैं? 1400। इसकी प्रायिकता आ गई 500 बट्टा 1400, 5 बट्टा 14। एक अपने एफ की प्रायिकता, ये रही एफ की प्रायिकता। बताओ एफ की प्रायिकता कितनी होगी? तो घटना एफ में कितने मान है? 900। मैंने कहा जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसमें जितने मान वो ऊपर, कुल मान नीचे लिख दो बेटा। ये लो 1400 यानी 9 बट्टा 14। इस फॉर्मूले में मान रखो और आंसर ज्ञात करो। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता तो आपके पास आई है 5 बट्टा 14 और एफ की प्रायिकता ये 9 बट्टा 14। 14 से 14 कैंसिल, 5 बट्टा 9 ये आंसर आ गया। ऐसे अपन इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़िए, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो निम्न प्रत्येक अवस्था में ए बटा बी की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाओ। याद करो सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं तो एच एच एच, अब लास्ट में टी स्टार्ट कर देंगे, एच एच टी। अब टी को इधर लाते जाएंगे, एच टी एच टी एच एच। अब जैसे 3 बार एच लिया वैसे 3 बार टी ले लो, टी टी एच टी एच टी टी। टोटल 8 मान हो गए। ये कैसे बना था मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सिक्के से रिलेटेड प्रतिदर्श समष्टि बनाना और पासे से और ताश की गड्डी से। तो एक सिक्के को 3 बार उछालो तो प्रतिदर्श समष्टि ये बनेगी। अब इस प्रतिदर्श समष्टि में आपको 2 घटनाएं दे रखी हैं, ए और बी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं ले रहा हूं, बच्चे वो आप करोगे, नहीं आए तो मेरे से पूछोगे। ये एज ए प्रैक्टिस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो देखना पहला पॉइंट क्या है, तीसरी उछाल पे चित्त आए। घटना ए में कहा गया है कि घटना ए में अब आपको उन मानों को लेना है जिसमें तीसरी उछाल पे चित्त आ रहा है यानी एच आ रहा है। और तीसरी उछाल पे चित्त देखो कौन कौन से में आ रहा है, देखना। एक तो ये रहा एच एच एच, एक ये रहा एच टी एच, एक ये रहा टी एच एच, एक ये रहा टी टी एच। इसके अलावा नहीं है, देख सकते हो कि जिसमें तीसरी उछाल पे चित्त है, नहीं है ना। इसके बाद में देखना बेटा घटना बी, बी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, पढ़ो एग्जांपल में, पहली दोनों उछालों पर चित्त। अब इसमें उन मानों को लेंगे इनमें से जिनमें पहले 2 नंबर पे एच आ रहा है, पहली 2 उछालों पे चित्त आ रहा है। तो देखो इसमें पहले दोनों पे एच आ रहा है ना, तो एच एच एच। तीसरे पे चाहे कुछ भी हो, यहाँ पहली 2 पे एच आ रहा है और किसी में भी पहले 2 नंबर पे एच नहीं आ रहा, बस ये हो गया। आपको ये कहा गया कि हर सिचुएशन में आपको ए बट्टा बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ए बट्टा बी यानी ए ऊपर बी नीचे। तो मैंने कहा था इसका मतलब यह है कि बट्टा में जो घटना लिखी हुई है नीचे वो घटित तो हो चुकी है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बताओ ए बट्टा बी की प्रायिकता क्या होगी? ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बट्टा में जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता।
इंटरसेक्शन की प्रायिकता ज्ञात करने से पहले अपने को इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन मान क्या है। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ समुच्चय, और उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन मान। बताओ बेटा इसमें और इसमें कॉमन मान कौन कौन से हैं, तो आप खुद देख रहे हो। एक तो आपके पास इसमें एच 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 है, ये रहा एच एच एच, इसके अलावा एक भी मान दोनों में नहीं मिल रहा। तो बताओ कॉमन मान क्या है, सिर्फ एच एच एच। अपने को एक तो चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, एक चाहिए बी की प्रायिकता। तो आप मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसमें जितने मान है वो ऊपर लिख दो, कुल मान नीचे लिख दो। तो देखो एच 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 का पूरा समूह है, इसका एक अवयव है एक मान, तो यहाँ इसमें केवल एक ही मान आया है ऐसा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन घटना में एक मान, टोटल मान कितने हैं, तो टोटल मानों में क्या लेना है कि इसकी प्रतिदर समष्टि में कितने मान है 8, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/8। फिर आपको चाहिए बी की प्रायिकता बेटा, तो बी की प्रायिकता बराबर, अब घटना बी के पास चले जाओ, ये रही। बताओ बी में कितने मान है 2, टोटल मान 8। ठीक है, अब रख दो इसमें मान a/b की प्रायिकता बराबर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8, घटना बी की प्रायिकता 2/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर 1/2 ये आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट भी मैं आपको करके बताता हूँ, एक ही छोड़ूंगा आपके लिए थर्ड पॉइंट, वो देखना। प्रतिदर समष्टि एज इट इज, पॉइंट सेकंड में क्या कहा गया उसके अकॉर्डिंग अपन दोनों घटनाएं ए और बी बना लेंगे। पढ़ो, पॉइंट सेकंड में आपको बोला गया बेटा कम से कम 2 चित्त। कम से कम 2 चित्त का मतलब है कि कम कम 2 एच तो होना ही होना चाहिए, बहु कम नहीं होना चाहिए एच, ज़्यादा चाहिए कतई नहीं। तो अपन ऐसे परिणाम अब उठाएंगे जिनमें कम से कम 2 एच तो हो ही हो, 2 से ज़्यादा हैं वो सब लेंगे, लेकिन 2 से कम एच वाले मान नहीं लेंगे। इसमें देखो 3 एच 2 से ज़्यादा ले लेंगे, इसमें 2 एच हैं, इसमें 2 एच हैं, इसमें 2 एच हैं, कम से कम 2 एच, और बाकी में कम से कम 2 एच नहीं है तो नहीं लेंगे, ये मान आ गए। अब घटना बी में देखो बेटा अधिकतम 2 एच, अधिकतम 2 एच का मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको एच 2 ही लेने हैं, 2 से कम कितने भी ले सकते हो, ऐसे मान भी ले सकते हो जिसमें एच ना हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एच लेने हैं। तो देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 एच, एक तो इसमें एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, इसमें एक भी एच नहीं तो ये लेंगे टी टी टी, इसमें एक ही एच ये भी लेंगे, 2 से कम है टी एच टी भी लेंगे और एच टी टी भी लेंगे। क्लियर, वही आपको a/b की प्रायिकता ज्ञात करनी है, वही फॉर्मूला ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बट्टा में घटना b की प्रायिकता। क्लियर, तो बोर्ड पे देखना ध्यान से। a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो पहले, a इंटरसेक्शन b यानी दोनों में कॉमन मान कितने हैं, एच 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 है क्या, इनमें नहीं है, एच एच टी ये रहा एच एच टी, इसके बाद में देखना एच टी एच, इसके बाद में देखना टी एच एच ये रहा टी एच एच, और कोई मान कॉमन नहीं है इसमें। आप ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी, तो जिस भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है उसमें जितने मान है वो ऊपर लिख दो, कुल मान नीचे लिख दो, टोटल मान 8 ही हैं। और फिर घटना बी की प्रायिकता, तो बताओ बी में कितने मान है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 मान हैं, 7/8। इस फॉर्मूले में मान लिखो इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 3/8, इसकी प्रायिकता है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर क्या आया 3/7। आंसर क्या आया 3/7। इसका मतलब जो घटना घटित हो चुकी उसमें से जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो मान उसमें से कितने मिल रहे हैं आपको, 7 में से 3 मिल रहे हैं। तो ये था ये एग्जाम्पल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखना एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना क्या कह रहा है। एक काले और एक लाल पासे को क्रम में उछाला गया है, 2 पासा ही, या तो पासों का एक जोड़ा हो या एक पासे को 2 बार उछाला जाए। तो बताओ आपके पास टोटल कितने मान बनेंगे, 36।
एक लाल और एक काले पासे को क्रम में उछाला गया, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो यदि ये ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। और ऐसे ही दूसरा है। तो पहले तो मैं बनाता हूँ प्रतिदर्श समष्टि, और प्रतिदर्श समष्टि बनाने से पहले आप भी सोचिए बेटा, क्या पूछा गया आपसे कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, और एक काले और एक लाल पासे को जब उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? प्रतिदर्श समष्टि सिंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखना पहला पासा काले रंग का और दूसरा लाल रंग का है, तो पहले पासे पर अगर 1 आता है तो दूसरे पासे पर 1, पहले पर अगर 2 भी आ सकता है, पहले पर 3, पहले पर 4, पहले पर 5 और पहले पर 6 भी आ सकता है। अगर पहले पर 1 तो दूसरे पर 1, सॉरी अपने इसको ऐसे बनाते हैं कि पहले पर 1 तो दूसरे पर 1, पहले पर 1 तो दूसरे पर 2 भी आ सकता है, पहले पर 1 तो दूसरे पर 3 भी आ सकता है, ठीक है। पहले पर 1 तो दूसरे पर 4, पहले पर 1 तो दूसरे पर 5, पहले पर 1 तो दूसरे पर 6, ये आ सकता है। ऐसे ही देखना, पहले पर 2, 3, 4, 5, 6, तो दूसरे पर 1, 1, 1, 1, 1। पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 3, दूसरे पर 2, 4, 5, 6, तो 2, 2, 2। फिर देखना 3, 4, 5, 6, दो 3, 4, 5, 6, यहाँ 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, अब समझना इसको ध्यान से। देखो, अपने एक काले और एक लाल रंग का पासा उछाला बेटा। पहला पासा काले रंग का है और दूसरा पासा लाल रंग का है। तो काले पासे पर जो भी अंक मैंने उनको काले रंग से ले लिए, और लाल पासे पर जो भी अंक उनको मैंने लाल रंग से ले लिए। ध्यान से देखना, दो पासों को अगर अपने एक साथ उछाल रहे हैं और वो नीचे आके गिरेंगे तो अपन अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पहले पर 1 है तो दूसरे पर 1 भी आ सकता है, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 1 दूसरे पर 5, पहले पर 1 दूसरे पर 6। और क्या जरूरी है, पहले पासे पर 1 है 2 भी आ सकता है, और इस 2 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरे पासे पर आ सकते हैं। ऐसे ही पहले पासे पर अगर 3 तो दूसरे पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं, और पहले पासे पर अगर 4 तो दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। पहले पर अगर 5 तो दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। पहले पासे पर अगर 6 तो दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। ऐसे करके टोटल जो मान है वो अपने पास कितने होंगे बेटा? 36। तो बताओ NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस की प्रतिदर्श समष्टि में टोटल अवयव अपने पास कितने हो गए बेटा? 36। अब देखो, आपको जो 2 घटनाएं ये बता रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली घटना A और B 2 घटनाएं हैं। तो पहली घटना A, इसमें आपको कहा गया पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना ए अपन वो लेते हैं जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। घटना के बारे में ध्यान से सुनना, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना। तो आप ये बताओ, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं आपके पास C है बेटा, उनका योग 9 से अधिक हो वो मान अपने इसमें लेंगे। तो देखना 9 से अधिक मान वाले परिणाम कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा 6 और 6 12, एक तो ये ले लेंगे 6 और 6, फिर 6 और 5, 5 और 6, फिर 6 और 4, 4 और 6,
और 5 और 5, इनका योग 10 आ रहा है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद में जो मान है उनका योग 9, फिर 9 से कम आ रहा है। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से ज्यादा हो, वो मान केवल अपने पास ये आएंगे बेटा। इनकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। क्लियर? अब आपको घटना जो दे रखी है वो क्या है? यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर संख्या 5 आई है, घटना बी जो दी जा चुकी है वो ये है कि काले रंग का पासा, इसका मतलब पहला पासा, देखो काले रंग से जो मान लिखे हैं उनको देखो कि काले पासे पर संख्या 5 आए, वो मान लेने हैं। तो काले पासे पर संख्या 5 आने वाले मान तो बेटा ये हैं, देख सकते हो आप। यही मान ऐसे हैं जिनमें काले रंग से 5 लिखा हुआ है, पहला पासा काले रंग का था। इसके अलावा कोई भी जो 5 है वो काले रंग का नहीं है। तो जो घटना दी जा चुकी उसमें फिर ये सारे मान आएंगे, 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6। क्लियर? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको a बट्टा b की प्रायिकता ज्ञात करनी है। a बट्टा b की प्रायिकता, घटना b दी जा चुकी है, a की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सह प्रतिबंध प्रायिकता। क्या कि ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बट्टा में जो घटना घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता। तो अब अपन को यहाँ a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी और b की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बोर्ड पे देखना ध्यान से, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन मान देखो बेटा कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखना 5 और 6, ये रहा 5 और 6, एक तो 5 और 6 ये मान कॉमन आ रहा है। इसके बाद में 5 और 5, ये रहा ये कॉमन आ रहा है। इसके बाद में देखना बस और कोई भी मान कॉमन नहीं आ रहा है। 5 और 6, 5 और 5 ये 2 ही मान कॉमन आ रहे हैं। तो बताओ अगर अपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता बराबर, तो इस घटना में कितने मान आए हैं अपने पास? 2, और टोटल मान कितने हैं? 36। फिर अपन ज्ञात करें b की प्रायिकता, तो घटना b में अकेले में कितने मान है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और टोटल मान कितने हैं? 36। रखो मान। a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता 2/36, b की प्रायिकता 6/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/6 यानी 1/3, ये इसकी प्रायिकता आ गई। तो पहले तो अपने प्रतिदर्श समष्टि S बना ली बेटा। फिर आपको ये पूछा गया कि भाई घटना A की प्रायिकता ज्ञात करो जिसमें अपने वो मान लिए जिनका योग 9 से ज्यादा हो, क्योंकि 9 से ज्यादा आना योग इसकी प्रायिकता पूछ रहा था। और घटना जो दे रखी थी वो ये थी कि पहले पासे पर यानी काले पासे पर संख्या 5 आनी चाहिए। तो पहले पासे पर 5 था, वो मान सारा ले लिया अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात कर दी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और दोनों एग्जाम्पल करने हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे।